झूठा प्रचार में जैसे देश आगे बढ़ रहा है, भाजपा कहती है ना देश आगे बढ़ रहा है, गरीबी बढ़ी है। उसी तरह से सुशासन बाबू और भाजपा ने ये भ्रम फैला दिया कि जो स्थिति अच्छी हो गई है। आप हर आंकड़े निकाल के देख लीजिए। बिहार के लोगों का अनुभव पूछिएगा तो लालू राज से तो बढ़िया ही नहीं, नीतीश ने लालू दिया। राज का देखिए, बिहार के लालू जी के राज में तो 70% तो पैदा नहीं होंगे, 60-60%। लोग पैदा हुए थे ना, हम लोग देखे। मैं आपसे सहमत हूं, लेकिन 60% तो पैदा ही नहीं हुए थे ना। नमस्कार, सिटी पोस्ट के इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। खास पेशकश इसलिए कि खास मेहमान है मेरे साथ सुपर कॉप डॉक्टर अजय कुमार। बिहार में भला इनको कौन नहीं जानता है। खदेड़ खदेड़ कर इनकाउंटर करते थे, अब कांग्रेस में हैं और बिहार सरकार का इनकाउंटर करने के लिए इनको बुलाया गया है। ये चार्जशीट भी तैयार कर रहे हैं। क्या है अजय कुमार के चार्जशीट में? देखिए, हमने आपको आंकड़े दिए थे 2005 से 2025 में करीब करीब 500% ऊपर जघन्य अपराध की बढ़ोतरी हो चुकी है। पटना में, बिहार में रोज 953 जघन्य अपराध होते हैं। नीतीश जी जाते जाते उसको 1000 टच कराएंगे, तो मुझे लगता है कि उन्होंने कसम खा ली है कि हम 1000 जघन्य अपराध रोज करके ही अपनी कुर्सी छोड़ेंगे। एक दूसरा है कि बिहार में, मैंने पहले भी अपने प्रेस वार्ता में आपको संबोधित करते समय हमने बताया कि महिला के ऊपर अपराध बिहार में कभी नहीं होता था। होते थे लेकिन इस संख्या में नहीं। बच्चों के ऊपर, मैं जब प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए पढ़ने लगा और आंकड़े को समझने लगा और पढ़ने लगा, जब हम अध्ययन कर रहे थे तो तब मुझे बात समझ में आ गई कि ये बिहार में इतने महिला के ऊपर अपराध, अपहरण, बच्चों के अपहरण, बच्चों की छेड़खानी, बच्चों का रेप क्यों हो रहा है? क्योंकि पूरी तरह से विधि व्यवस्था कोलैप्स हो चुकी है। माफिया के बीच में गोली चलना, तभी भी आप उसको रैशनलाइज कर सकते हो कि पॉलिटिकल कनेक्शन। बट लेडीज के ऊपर क्राइम, दलित के ऊपर इस तरह से अपराध जो बढ़ रहे हैं, एक महीने में 4 दलित महिला के ऊपर, कोई बच्ची को औरंगाबाद में होली खेल रही थी तो गाड़ी चला दिया, रोहतास में उसको जो है जला करके उसको खत्म कर दिया, नालंदा में किसी के लड़की को जो है रेप करके, बलात्कार करके कील ठोक दिया पैर में। इस तरह के क्राइम हमने कभी नहीं देखा था। इसका मतलब है कि अपराधी जो है बेखौफ है। लेकिन डॉक्टर अजय जी, आप जो आंकड़ा दे रहे हैं कि 5 गुना बढ़ गया अपराध, लेकिन जो जनरल परसेप्शन है कि नीतीश कुमार के राज में सुशासन स्थापित हुआ है, क्राइम का रेट नीचे गया है, लेकिन आंकड़े कुछ और कहानी बताते हैं। इसका मतलब कि पहले रिकॉर्ड ही नहीं होता होगा अपराध, क्योंकि आंकड़े और सच्चाई में तो फर्क है। उसका दूसरा मतलब भी हो सकता है कि ये लोग मोदी जी जैसे प्रचार में अच्छे हैं, झूठा प्रचार में, जैसे देश आगे बढ़ रहा है, भाजपा कहती है ना देश आगे बढ़ रहा है, गरीबी बढ़ी है। उसी तरह से सुशासन बाबू और भाजपा ने ये भ्रम फैला दिया कि जो स्थिति अच्छी हो गई है। आप हर आंकड़े निकाल के देख लीजिए। बिहार के लोगों का अनुभव पूछिएगा तो लालू राज से तो बढ़िया ही नहीं, नीतीश ने लालू दिया। राज का देखिए, बिहार के लालू जी के राज में तो 70% तो पैदा नहीं होंगे, 60-60%। लोग पैदा हुए थे ना, हम लोग देखे। मैं आपसे सहमत हूं, लेकिन 60% तो पैदा ही नहीं हुए थे ना। मैं आपको बोल रहा हूं कि परसेप्शन तो बनाया जाता है। आप और हम जो है डेटा पर जाएंगे, क्योंकि देखिए एक चीज है, अगर आप कोई भी क्राइम में प्रभावित होते हैं 5%, 10%, एक शहर में अगर होगा 5% होगा, 95% को आप माहौल बना करके, झूठ सच करके प्रभावित कर रहे हो, और ये हो रहा है। असलियत क्या है कि अपराध जो है, जिस तरह से अपराध की बढ़ोतरी हुई है, वो भारत के सबसे ज्यादा, मुझे जो आंकड़े, मैंने यूपी का आंकड़े नहीं, हमने देखा नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि द फास्टेस्ट ग्रोइंग स्टेट इन क्राइम तो बिहार होगा, लेकिन इसको चेक करना पड़ेगा। लेकिन ठीक है, आप आंकड़ों के हिसाब से तो बहुत डरावना बिहार लग रहा है, लेकिन उतना डरावना बिहार हुआ नहीं है। अपराध भी बढ़े हैं, पहले से ज्यादा बढ़े हैं। नीतीश कुमार पहली बार आए थे तो अपराध पर नियंत्रण किया था, कंट्रोल किया था, और अपराध पर सुशासन के लिए ही वो जाने जाते थे। मैं आपसे सहमत हूं कि उनके पहले कुछ साल में ठीक था, ऐसा नहीं है। मैं कह रहा हूं कि वर्तमान में 20 साल के उनके जो राज है, वर्तमान में जिस तरह से जो शासन का जो काम हो रहा है, उसके लिए
कोई भी शब्द इस्तेमाल करना मुश्किल होगा, बट इसको बोलेंगे कि ये सोमालिया से भी वर्स्ट हो रही है स्थिति, जहां पर सरकार नहीं है। जो आंकड़े हैं, पुलिस वाला भी तुम्हारे जा रहे हैं लगता है। मुंगेर में हमने यही कहा था अपने प्रेस वार्ता में और आपसे भी, मुंगेर और अररिया को देख लीजिए, पुलिस वाला ही असुरक्षित है। मार्च में 2 पुलिस वाले को मार दिया है। आपको याद होगा कि उस समय पुलिस वाला का जो है, किसी समय में भी हो, इस तरह के जो हत्या, रणधीर वर्मा जी का हत्या हुई थी, टेररिस्ट वगैरह था, वो सब हुआ था। अगर कोई कह दे कि नीतीश जी के वर्तमान राज जो है वो बिहार के जनता को आश्वासित कर रहा है कि वो सुरक्षित है, वो गलत होगा। उनके शासन में हर चीज उन्होंने जो है खराब किया, ये मैं कभी नहीं कहूंगा। देयर वाज सम गुड इम्प्लीमेंटेशन, ये भी हमको कहना है। ऐसा नहीं कि जब वो शुरू किए थे तो एंड एक बिहेवियर में भी अच्छे व्यक्ति थे, इसमें उसमें उन पर कोई टिप्पणी हम नहीं करेंगे। एक सेकेंड, उनके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे, बट मे बी क्योंकि उनके हाथ से जो है शासन स्लिप हो रहा है, वो वीडियो चल रहा है हर जगह, मैं उनके स्वास्थ्य पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, उचित भी नहीं है। पर मुझे लगता है कंट्रोल नहीं है, और अगर कंट्रोल नहीं है तो ये सब शासन जो है खराब होंगे। तेजस्वी यादव की सबसे बड़ी चुनौती तो परसेप्शन को लेकर ही है कि लालू राबड़ी राज जंगल राज था, वही सबसे बड़ी बाधा है। नहीं तो अगर हम एक सुझाव दे सकते हैं, क्योंकि हमारे कार्य क्षेत्र के बाहर है, तो सुझाव क्या दे सकते हैं तेजस्वी को इस? नहीं, मैं एक सुझाव उनको अगर दे सकता हूँ, मेरे कार्य क्षेत्र से बाहर है, कि दोनों कांग्रेस और कम्युनिस्ट और आरजेडी सबको जो है सबसे अच्छे साफ सुथरा छवि के लोग को हम लोग को पूरी तरह से सपोर्ट करना चाहिए। ये हमारा सुझाव है, ठीक है, क्योंकि मेरा पे लेवल से ऊपर है, इससे परसेप्शन बदलेगा। मेरा पे स्केल से, जैसे अंग्रेजी में कहते हैं अबव माई पे ग्रेड, बट तभी भी मैं बोल रहा हूँ कि अबव माई पे ग्रेड है कि हमें सभी गठबंधन को जो है ये सुनिश्चित करना है कि हम अच्छे लोग को, साफ सुथरे छवि लोग को टिकट दें। तो अगर बिहार के लोगों को ये आश्वस्त करना है कि तेजस्वी के राज में अपराध नहीं होगा, तो सबसे पहले जरूरी है कि आप आपराधिक पृष्ठभूमि के लोगों को टिकट मत दीजिए, चुनाव मत लड़ाइए, तभी लोग भरोसा करेंगे।